जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अवनीश एकेडमी में। दोस्त, आज हम लोग बात करेंगे लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। इसके पहले मैंने सर जॉन शोर, लॉर्ड कॉर्नवालिस और वारेन हेस्टिंग्स के बारे में बात कर लिया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, हिस्ट्री में जाएंगे, आपको सारी वीडियोस एक साथ मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप जाइए। बहुत ही कम समय में मैंने आपको फैक्ट चीज़ों को बताने का प्रयास किया है, तो आप जाइए और वीडियो देखिए। ठीक है, तो दोस्त, आज हम लोग बात करेंगे लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में। और लॉर्ड वेलेस्ली के समय में जो महत्वपूर्ण बातें हुई थी वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। ज़्यादा मैं आपको कहानी नहीं बताऊँगा दोस्त, फैक्ट ही बताऊँगा, क्योंकि फैक्ट ही परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, लॉर्ड वेलेस्ली, इसका समय जो था वो 1798 से 1805 ईस्वी तक था। ठीक है, इसके समय में क्या क्या हुई थी घटनाएं, महत्वपूर्ण बातें क्या क्या हैं, ध्यान दीजिए। देखिए, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1799 हुआ, 1799 ईस्वी में हुआ था, वेलेस्ली के समय में हुआ। तंजौर, सूरत, कर्नाटक का प्रशासन लॉर्ड वेलेस्ली ने अपने हाथों में ले लिया था। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो कि 1803 से 5 ईस्वी तक हुआ। तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध भी वेलेस्ली के समय में हुआ। और सबसे महत्वपूर्ण है जो कि परीक्षा में पूछा जाता है दोस्त, बसीन की संधि कब हुई? तो बसीन की संधि 1802 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली के समय में हुई थी। ठीक है, उसके बाद ये भी महत्वपूर्ण है। देखिए, अगला पॉइंट है सहायक संधि प्रणाली प्रारंभ किया, यानी कि वेलेस्ली ने सहायक संधि प्रणाली को प्रारंभ किया था, जिसमें हैदराबाद, पेशवा, भोसले, जोधपुर, जयपुर, बूंदी तथा भरतपुर के साथ सहायक संधि भी किया था। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट है कोलकाता में सन 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की भी स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा की गई। ठीक है, सन 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा की गई। उसके बाद 1854 तक जो है फोर्ट विलियम कॉलेज अंग्रेजों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देने के लिए चलता रहा। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला पॉइंट है इंदौर के होलकरों ने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था। ठीक है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि इंदौर के होलकरों ने सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था। उसके बाद अगला पॉइंट है टीपू सुल्तान चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में मारा गया था। ठीक है, कौन? टीपू सुल्तान चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में मारा गया था। और वेलेस्ली जो था वो खुद को बंगाल का शेर कहा करता था। ठीक है, तो ये एकमात्र ऐसा था जो कि खुद को बंगाल का शेर कहता था। कौन? लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, आगे दोस्त हम बात करेंगे लॉर्ड हेस्टिंग्स के बारे में। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग्स के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, इसका समय जो था वो 1813 से 23 ईस्वी तक चला। ठीक है, इसके समय में जो महत्वपूर्ण बातें हुई ध्यान दीजिए। पहला पॉइंट है आंग्ल नेपाल युद्ध जो कि 1814 से 16 ईस्वी तक चला। तो आंग्ल नेपाल युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में हुआ। ठीक है, इसमें नेपाल के अमर सिंह थापा को आत्मसमर्पण करना पड़ा। ठीक है, किसे? अमर सिंह थापा को आत्मसमर्पण करना पड़ा। ठीक है, मार्च 1816 ईस्वी में अंग्रेजों एवं गोरखों के बीच संगोली की संधि के द्वारा आंग्ल नेपाल युद्ध का समापन कर दिया गया। ठीक है, कब? 1816 ईस्वी में अंग्रेजों एवं गोरखों के बीच संगोली की संधि के द्वारा आंग्ल नेपाल युद्ध का समापन कर दिया गया। ठीक है, अगला पॉइंट है पिंडारियों का दमन कर दिया गया। ठीक है, पिंडारियों का भी दमन कर दिया गया। और पिंडारियों के प्रमुख नेता वासिल मोहम्मद, जीतू एवं करीम खान, मतलब कि पिंडारियों में जो प्रमुख नेता थे वो कौन थे? वासिल मोहम्मद थे, जीतू और करीम खान थे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं दोस्त। तो आगे लॉर्ड हेस्टिंग्स की कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, ध्यान दीजिए, इम्पॉर्टेंट है। इसने क्या किया? प्रेस पर लगे प्रतिबंध को समाप्त करके प्रेस के मार्गदर्शन के लिए नियम बनाए। ठीक है, इसी के समय में 1822 में टेनेंसी एक्ट, ये टेनेंसी एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, परीक्षा में पूछा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा। इसी के समय में 1822 में टेनेंसी एक्ट या फिर काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया। ठीक है, 1822 में टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया। बॉम्बे प्रेसिडेंसी की स्थापना हुई 1818 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? बॉम्बे प्रेसिडेंसी की स्थापना हुई और फिर मराठों की शक्ति को अंतिम रूप से नष्ट कर दिया गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है लॉर्ड एमहर्स्ट। तो लॉर्ड एमहर्स्ट का समय जो है वो 1823 से 28 ईस्वी तक था। ठीक है, जिसमें
एमहर्स्ट के समय में महत्वपूर्ण है बैरकपुर का सैनिक विद्रोह, ठीक है, 1824 ईस्वी में हुआ था। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 26 ईस्वी तक हुआ था। तो आंग्ल बर्मा युद्ध जो था वो प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध एमहर्स्ट के समय में हुआ था। और अंग्रेजों द्वारा बर्मा के साथ यांडबू की संधि 1826 में हुई थी। तो यांडबू की संधि पूछा जाता है दोस्त, याद रखिएगा। 1826 ईस्वी में एमहर्स्ट के समय में